नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहता हूं, तो आज ये टॉपिक हमारा चल रहा है। पहले से क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के, RS अग्रवाल क्लास 8th। इस एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तक आपको करा चुका हूं। अब इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 17। इन 3 क्वेश्चंस की वीडियो आपको ये मिलेगी और उसके बाद जितने क्वेश्चंस बचते हैं उनकी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो इन 3 वीडियो के क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 आपका दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज़ 9 होल 3/5 इफ़ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज़ 9 होल 3/7 फाइंड द अदर। जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बुक में मैंने वो रीड करा दिया, लेकिन मैंने बोर्ड पर वहाँ पर शॉर्ट में लिख रखा है, तो शॉर्ट में लिखने की वजह से आप कंफ्यूज मत होना। अपनी बुक से क्वेश्चन रीड कर लेना और उसे ध्यान से देखना कि उसमें लिखा हुआ क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है कि कोई से भी 2 फ्रैक्शन की जो मल्टीप्लाई है वो ये है, और उसके बाद उन दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन आपको दे रखा है, आपसे दूसरा फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या इसमें कैलकुलेशन होनी है, क्या इसमें मेथड यूज़ होना है, या किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब वो देखना है। इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है आपके लिए लैंग्वेज बनाना, मींस इनकी स्टेप तैयार करना। जब आपकी लैंग्वेज स्टेप्स तैयार हो जाएंगे फिर क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। लैंग्वेज बनाने के लिए मैंने सबसे ईजी तरीका आपको बता रखा है, आप अपनी तरफ से कोई भी एक सिंगल वर्ड भी यूज़ ना करें। जितना आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जितना आपसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, केवल उतनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब जैसा कि मुझे यहाँ पर कहा गया प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, एक लाइन तो ये बन गई। 1 फ्रैक्शन यानी कि फर्स्ट नंबर ये दे रखा, सेकंड हमें निकालना है। बिल्कुल आप वैसे ही लिखेंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन। जो आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज दी हुई है आप केवल उसका यूज़ करेंगे, उसके अलावा आप कुछ मत यूज़ करना। ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको सही कर लेते हैं। कैसे, 5 9 जा 45, 45 और 3 48/5। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। सेकंड इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है 1 फ्रैक्शन, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 फ्रैक्शन, या फर्स्ट फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन, कुछ भी लिखना चाहे आप वो लिख सकते हैं। 9 होल 3/7, इसको सिंपल बनाओ, 7 9 जा 63 और 3 66/7। कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप मुझे क्या दे रखी है, अदर। अदर वर्ड अच्छा नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर लेते हैं, अदर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्यों यूज़ किया, देखो फर्स्ट वाली लाइन में वर्ड यूज़ कर रखा है, सेकंड में भी यूज़ कर रखा है, तो एक बार हम इसे थर्ड में भी यूज़ कर लेंगे। इफेक्ट नहीं आएगा कुछ भी, बस हमारा क्वेश्चन जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो अदर फ्रैक्शन करने के बाद जो आपका ये मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, आपको अपने इस प्रोडक्ट को फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है भाई, कैसे करना है समझ में आ गया। आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, 2 नंबर में से एक फ्रैक्शन दे दिया। एक फ्रैक्शन देने के बाद आपसे दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा कैसे फाइंड होगा, जब आप उसको प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के लिए डिवाइड शो तो करा दी, अब बात आती है इनके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन कैसे कराओगे आप, इक्वल लगाएंगे, फर्स्ट नंबर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लिखा जाएगा विदाउट एनी चेंज। डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, और इस वाले नंबर का किया हमने रेसिप्रोकल। समझ गया यहाँ तक कैसे किया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों नंबर 48 और 66 हमारे 6 से कट सकते हैं, 6 से 8 बार, 6 से 11 बार। अब इसके बाद इसमें कुछ और कटने लायक अगर चीज़ हो, आपको लग रही हो तो आप देख लो, मुझे तो कुछ लग नहीं रही है। और अगर नहीं है तो 8 7 जा 56 और 5 11 जा 55। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप सबका। रियल बताना आप में से कितने बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या जितनी भी मैं पीछे वाली वीडियो में आपसे कह चुका हूँ कि आप सब वीडियो स्टार्ट होते ही अपने साथ एक कॉपी और पेन रखा करें, कैलकुलेशन मेरे साथ सॉल्व किया करें, स्टेप्स बनाया करें अपने आप, लैंग्वेज को मैच किया करें कि मतलब मैं कैसे बना रहा हूँ और आप कैसे बना रहे हैं। 1-2 वर्ड का ही डिफरेंस आएगा मेरे और आपके लैंग्वेज बनाने में, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल वीडियो देखेंगे और आपसे लैंग्वेज बनानी आ जाएगी, नहीं। क्वेश्चन बुक से देखो, अपनी लैंग्वेज बनाओ, मेरी वीडियो में चेक करो। अगर 1-2 वर्ड का डिफरेंस आ रहा है तो अपनी लैंग्वेज करेक्शन मत करना, अपनी रखना सही। लेकिन अगर ज़्यादा फ्रैक्शन आ रहा है तो वीडियो देखने के बाद दोबारा फिर से अपनी बनाओ, मेरी लैंग्वेज की कॉपी बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना कि सर ने बना रखी है तो ठीक होगी। आप खुद से कोशिश करो, खुद से ट्राई करो लैंग्वेज बनाने की। ठीक है भाई,
समझ में आ गया कैसे बनना है, आपको बताया है ये सब चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया है, जिसका आंसर आया है 56/55। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का जहाँ तक मैं मानता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग एग्ज़ाम्स में आपका 70% का वेटेज लेकर जाएगा, आ भी सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे कैसे करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, घुमाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है हार्ड है या आप कर नहीं सकते। आप हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। सीख गए तो करना ईजी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, बुक से पढ़ के बताता हूँ आपको। इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज़। जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन मैंने बोर्ड पर लिख रखी है 5/8, ये क्या है? बॉयज़ की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये फ्रैक्शन में दे रखी है। नेक्स्ट हमें कहा इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स। सेकंड इन्फॉर्मेशन मैंने बोर्ड पर लिख रखी है 240 गर्ल्स। गर्ल्स की इन्फॉर्मेशन किस में दे दी? अब नंबर में दे दी। तीसरी इन्फॉर्मेशन हमारे से पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। अब हमें बॉयज़ के नंबर बताने हैं। ये मत कहना बॉयज़ 5/8 हैं, नहीं। क्या पूछ रहा है? ब्रैकेट में देखो मैंने क्या लिख रखा है आपके लिए, बॉयज़, और ब्रैकेट में नंबर, मतलब उनकी काउंटिंग बतानी है। फ्रैक्शन तो हमें 5/8 दे ही रखा है, फ्रैक्शन नहीं चाहिए बुक वाले को इस बार। अब की बार उन्हें चाहिए बॉयज़ की काउंटिंग की, मतलब परफेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द बॉयज़ कितने हैं वहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर हमें दो चीज़ दे रखी हैं, एक तो हमें दे रखा है बॉयज़ और एक हमें दे रखी हैं गर्ल्स। ठीक है भाई, बॉयज़ और गर्ल्स में एक छोटा सा डिफरेंस दे रखा। बॉयज़ तो हमें दिए फ्रैक्शन में और गर्ल्स हमें दिए नंबर में। अगर हम कभी भी फ्रैक्शन और नंबर के क्वेश्चन को साथ सॉल्व करेंगे तो हमेशा गलत आएगा। तो या तो अपने क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करो फ्रैक्शन के हिसाब से, या पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो नंबर के हिसाब से। तो मैं आपको यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन के हिसाब से सॉल्व करके दिखाता हूँ, और देखना कितना ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है पहले उनकी स्टेप्स तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दे रखा है बॉयज़ इज इक्वल टू 5/8। दूसरी आपको दे रखी है इन्फॉर्मेशन गर्ल्स इज इक्वल टू 240। तीसरी इन्फॉर्मेशन तो हमें फाइंड करनी है, वो स्टेप हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं क्लास में? एक तो बॉयज़ और एक गर्ल्स, ये दो चीज़ें होती हैं, और इसको बोलते हैं हम टोटल। ये बात आपको पता है कि बॉयज़ और गर्ल्स की जो काउंटिंग होती है उन सबको प्लस करके आपका टोटल आता है। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ लेट द टोटल इज इक्वल टू 1। कोई भी एक टोटल होता है, कोई भी एक जो पूरी चीज़ होती है, होल काउंटिंग होती है, वो एक चीज़ होती है पूरी फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर बॉयज़ दे रखे हैं, तो गर्ल्स कैसे निकालते हैं? टोटल माइनस बॉयज़। अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 30 में से आपको 12 गर्ल्स दे दी, तो बॉयज़ कितने निकलेंगे? 30 में से 12 माइनस करके 18। इसी तरह तो निकाल लोगे। तो आपने गर्ल्स देने के बाद बॉयज़ कैसे फाइंड किए? टोटल में से गर्ल्स माइनस कर दी। हमें यहाँ पर बॉयज़ दे रखे थे, मैंने यहाँ पर टोटल में से बॉयज़ माइनस कर दिया तो गर्ल्स निकल के आ जाएगी। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? समझ में आ गया मैं कैसे कर रहा हूँ? अब उसके बाद पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व करो। कैसे फ्रैक्शन सोल्व करोगे? अपॉन में 1 लगाएंगे, 1 और 8 का एलसीएम 8 लेंगे। 1 के टेबल में 8 आपका 8 बार, 8 1 जा 8, फिर लगाया माइनस। 8 के टेबल में 8 1 बार, 1 5 जा 5, और 8 में से जब आपका माइनस करोगे तो 3/8। ये जो आपका 3/8 आया है, ये क्या चीज़ आई है? गर्ल्स के फ्रैक्शन आए हैं। अब आप यहाँ पर देखो, तीन इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। बॉयज़ 5/8, गर्ल्स 240, गर्ल्स 3/8। यानी कि फ्रैक्शन वाली दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई, गर्ल्स वाली नंबर वाली आ गई। बस अब एक काम हो रह गया, बॉयज़ की नंबर वाली निकालनी है। लेकिन वो निकालना इतना ईजी नहीं है, उसको समझते हैं पहले कैसे करना है। मैंने आपसे कहा था लेट द टोटल इज इक्वल टू 1। कोई भी जो फ्रैक्शन में हम चीज़ मानते हैं 1 मानते हैं, लेकिन अगर हम कभी भी अलजेब्रा या फिर किसी भी तरह में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर हम केवल एक ही यूनिट मानते हैं, और वो आपको बहुत अच्छे से पता है वो क्या होती है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द टोटल स्टूडेंट, यानी कि जो हमारी क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं वो x हैं। हमें नहीं पता उसमें कितने बॉयज़ हैं या कितनी गर्ल्स हैं, जबकि हमें गर्ल्स यहाँ पर दे रखा है। लेकिन 1 मिनट के लिए मान लिया हमारी जो टोटल क्लास में बच्चे हैं वो x हैं। तो टोटल का मीनिंग क्या होगा?
बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल, यही तो होना चाहिए भाई। बॉयज़ और गर्ल्स को अगर हम प्लस कर देते हैं तो टोटल आना चाहिए, लेकिन हमें क्या दे दिया इस बार, बॉयज़ के नंबर तो नहीं दे रखे, केवल गर्ल्स के नंबर दे रखे हैं और ना हमारे पास टोटल है। तो इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर लगेगा नहीं। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, आपके पास गर्ल्स के नंबर हैं, गर्ल्स के फ्रैक्शन है, दोनों सेम इन्फॉर्मेशन है। देखो गर्ल्स के नंबर आपको पहले से दे ही रखे हैं बुक में, गर्ल्स का फ्रैक्शन आपने 3/8 निकाल लिया। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं। कैसे, गर्ल्स का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू गर्ल्स की काउंटिंग। बोलो ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार मैं दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक ही तरह की इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। अगर हम फ्रैक्शन के दोनों यूज़ करेंगे तो दोनों फ्रैक्शन लेंगे, अगर हम नंबर के यूज़ करेंगे तो दोनों नंबर लेंगे। मैंने यहाँ पर टोटल स्टूडेंट के लिए लिख रखा है बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल, लेकिन मेरे पास यहाँ बॉयज़ की काउंटिंग नहीं है तो मैं टोटल नहीं निकाल सकता। मैंने उसके आगे लगा दिया कट, क्योंकि ये मेथड हो गया फेल। अब बात है दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड क्या है, हमें गर्ल्स के लिए दोनों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, नंबर वाली भी फ्रैक्शन वाली भी। वहाँ से हम अपना टोटल स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 3/8 जो फ्रैक्शन आया आपका लेफ्ट हैंड में, देखो वीडियो में गर्ल्स में कितना फ्रैक्शन आया था आपका 3/8, जिस पर मैंने राइट लगा रखा है, ये आपका गर्ल्स का फ्रैक्शन है। और ऊपर की साइड एक राइट लगा हुआ है गर्ल्स पे 240, फ्रैक्शन भी आ गया, नंबर भी आ गया। तो यहाँ से हम अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, 3/8 गर्ल्स का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू गर्ल्स की काउंटिंग। अब उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे, x इज इक्वल टू 240, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाने के बाद किस चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, 240 मल्टीप्लाई 8/3। डिवाइड को किस चीज़ में कन्वर्ट किया आपने, मल्टीप्लाई में, और आपका जो फ्रैक्शन था 3/8 उसका रेसिप्रोकल कर दिया। 3 1 जा 3, 3 8 जा 240। x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 640। x की वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन को कंप्लीट मत समझना। क्यों, आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन 15 के आगे थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है बॉयज़ नंबर में। तो बॉयज़ कैसे फाइंड करेंगे भाई, बॉयज़ भी तो फाइंड करने हैं ना। अभी तो केवल टोटल स्टूडेंट आए हैं। तो बॉयज़ फाइंड करने के लिए क्या मेथड यूज़ करना है, बॉयज़ इज इक्वल टू टोटल माइनस गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 640, गर्ल्स हमें यहाँ पर दे रखी हैं 240। 640 में से 240 जब आप माइनस करोगे तो आपकी जो क्लास है जिसमें आपको फ्रैक्शन 5/8 दे रखा है, उस क्लास में 400 स्टूडेंट आपके बॉयज़ हैं। बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया हमने ये। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताएं येस और नो। कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट मेरी वीडियो को मोटिवेट करते हैं और मुझे इंस्पायर करते हैं, जिससे मैं और अच्छी तरीके से आपके साथ लैंग्वेज यूज़ करके क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई बना सकूं। इस तरह से क्वेश्चन बना सकूं कि आपके जब वीडियो देखें तो ऐसा ना लगे कि मतलब एक क्लास चल रही है, ऐसा लगे जैसे हम एक नॉर्मल चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आपका 400 के आंसर के साथ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोर्ड पर शो हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी दिखाई देंगे, या फिर ये कहें कि आगे आने वाली क्लासेस में भी आपके इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ पर इसको कैसे करना है, आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने बोर्ड में शॉर्ट पर लिख रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर समझा सकता हूँ। रीता हैड 300, रीता के पास 300 रुपीज़ हैं। उसने नोटबुक के ऊपर 1/3 खर्च कर दिए और स्टेशनरी के ऊपर जितने पैसे अब बचे थे उसका 1/4 स्टेशनरी पर खर्च कर दिया। हमें यह बताना है कि अब उसके पास कितना मनी लेफ्ट है। एक बार मैं आपको बुक से भी पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। रीता हैड 300 रुपीज़, शी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर। तो ये बताना है कि ये जो दोनों खर्च इसने किए हैं रीता ने, खर्च करने के बाद अब उसके पास कितनी मनी लेफ्ट रह गई है। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला वर्ड है, या जिस चीज़ का आपको सबसे ध्यान रखना है, वो केवल एक ये वर्ड है।
ये कहने को तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इस एक वर्ड की वजह से हमारे पूरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो जब हम इस स्टेप पर आएंगे ना स्टेशनरी वाले पर, तब मैं आपको समझाऊंगा इस वर्ड का आपको कहाँ ध्यान रखना है और क्यों ध्यान रखना है। पहले जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। रीता हैड, तो वो लिखेंगे जितना हमें पहले कह रखा है, रीता हैड इज इक्वल टू 300। सीधी सी बात है, रीता की जगह हम अपने कैरेक्टर को एज्यूम करते हैं और मान लेते हैं कि हमारे पास 300 रुपीज़ हैं। सबसे पहला जो खर्च किया, स्पेंड किया, वो नोटबुक पे किया, तो स्पेंड ऑन नोटबुक। कितना खर्चा किया भाई नोटबुक के ऊपर? 1/3 मल्टीप्लाई जो हमारे टोटल पैसे होते हैं, तो 1/3 की इसमें करोगे तो आपका 100। तो कुल मिला के बात ये है कि 300 में से 100 रुपीज़ रीता ने स्टेशनरी के ऊपर नोटबुक के ऊपर खर्च कर दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी, यानी कि 300 में से रीता 100 रुपीज़ खर्च कर चुकी है और 100 रुपीज़ खर्च करने के बाद अब उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 200। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया? बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है। अब दूसरी चीज़ क्या है? स्पेंड ऑन स्टेशनरी। क्या फ्रैक्शन दे रखा है आपको? 1/4। वहाँ पे एक वर्ड पे सर्कल कर रखा है मैंने और उस डेंजर वर्ड का नेम है आर। आर मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर वर्ड से है, ध्यान रखना भाई। रिमाइंडर का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो होता है बचा हुआ। मीन्स आंसर आने के बाद जो हमारा फाइनल वो बचता है ना, बैलेंस बचता है, उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर का जो मीनिंग होगा वो ये होगा 1/4 ऑफ रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर बचा है इसका 1/4 पार्ट निकलेगा। ध्यान देना, अगर हमें कहता 1/4 ऑफ स्टेशनरी तो 300 पर निकलता 1/4, जैसे हमने ये वाला फाइंड किया। बट अगर हमें कह दिया 1/4 ऑफ रिमाइंडर, तो ध्यान रखना जितने भी आपको एक्सपेंसेस दिए जाएं सब एक्सपेंसेस फाइंड करते चले जाना, बार बार लेफ्ट मनी निकालना, और जो ये रिमाइंडर वर्ड होगा, रिमाइंडर वाला जो फ्रैक्शन आपको सोल्व होगा हमेशा लेफ्ट मनी वाली आइटम पे सोल्व होगा। याद रखेंगे, अगर आपको रिमाइंडर वर्ड दे दिया तो बैलेंस पे निकालना, अगर केवल फ्रैक्शन दे दिया तो हमेशा मेन वैल्यू पर निकालना जो हमें सबसे ऊपर वाली लाइन में दी हुई होगी। समझ गए भाई? यहाँ पर ये वाली इस वाली चीज़ का मतलब क्या था? तो 1/4 मल्टीप्लाई, गलती से यहाँ 300 मत कर देना। क्यों? हमें क्या वर्ड दे रखा है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है हमारा? 200। 4 से जो 200 कटता है हमारा 50 बार कटता है। तो स्टेशनरी के ऊपर रीता ने कितना रुपया खर्च किया? 50 रुपीज़ खर्च किए। अब लास्ट स्टेप हमारी बच रही है लेफ़्ट मनी, मतलब दोनों खर्च करने के बाद अब रीता के पास कितना मनी लेफ़्ट है। बिल्कुल सेम हेडिंग लिखेंगे, लेफ़्ट मनी। कितना पैसा सेव है भाई? रीता के पास लेफ़्ट कितने थे? 200 रुपीज़ बच रहे थे, क्योंकि 100 तो वो खर्च कर चुकी थी। अब तो 200 थे, 200 में से 50 और खर्च हो गए, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे हुए हैं? 150 रुपये रीता के पास बैलेंस है, दोनों खर्च करने के बाद, दोनों फ्रैक्शन को सोल्व करने के बाद। समझ में आ गया भाई आप सबको ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में केवल आपका एक छोटा सा कन्फ्यूज़न ये रिमाइंडर वर्ड ही था, बाकी तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखे होंगे, शायद ज़रूर किया होगा एक आधा क्वेश्चन तो आपने इस तरह का। लेकिन रिमाइंडर वर्ड का आपको ध्यान रखना है कि रिमाइंडर वर्ड आने के बाद आपको हमेशा अपने बैलेंस पर ही अपने फ्रैक्शन को अप्लाई करना है। बिना बैलेंस के अगर आप फ्रैक्शन पर अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन 110% आपका गलत हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।